हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका दोस्तों, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री के लिए एक नया चैप्टर, जिसमें हम स्टडी करेंगे 8th स्टैंडर्ड के लिए चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस। जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर क्या है? इंडिया को आजादी मिल रही है, ठीक है, इंडिया को आजादी मिलने वाली है। तो यार ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें इंडिया को वाकई में आजादी मिल रही थी, कैसे मिल रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या कहना था, क्या क्या चीजें हो रही थी उस दौरान, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काफी मजेदार हिस्टोरिकल चैप्टर होने वाला है। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला लेक्चर होगा, थोड़ा सा बेसिक चीजें पढ़ेंगे आज। तो वीडियो को इंपॉर्टेंट है तो एंड तक जरूर से देख लेना। और आप लोग के लिए एक छोटा सा चीज ये बोलना चाहूंगा कि आपका जो बाकी का सिलेबस है, बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस है, पूरा कंप्लीट हमने पहले ही कर रखा है। साइंस का पूरा कंप्लीट है, मैथ्स का पूरा कंप्लीट है। यार पहले हमने यार एक एक डेढ़ साल कंटिन्यूस 5-5 6 वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं आप लोग के लिए, ताकि यार आप लोग का सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाए, और वो हमने पहले करके रखा है। साइंस पढ़ते रहो, मैथ्स पढ़ते रहो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो आपका सिविक्स है वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है। तो जाके देखो यार, देर किस बात की, प्लेलिस्ट भी हमने बनाया हुआ है। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अच्छे अच्छे मार्क्स को लेकर आते रहो, ठीक है दोस्तों। और आप लोग के लिए एक छोटा सा सरप्राइज ये है, आप जानते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरा लाइव सेशन अटेंड किया होगा, तो उनको पता होगा कि हमने दोस्तों एक नया चैनल को लॉन्च किया है। और वो लॉन्च किया है, उसमें हम CBSE NCERT लेवल के स्टडी, बेसिक से बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज पढ़ाने वाले हैं। तो वो जो चैनल है वो कैसा है, उसमें एनिमेशन कैसे है, वो आपको बहुत मजा लगेगा। तो प्लीज जाइए, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस नए चैनल का लिंक है, जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स नेशनल स्टडी। उसको एक बार विजिट जरूर से कर लेना। अगर आपको चैनल पसंद आएगा ना, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे, जिसका नाम है इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले बात करें कि एक टाइम आ गया था, ठीक है ना, जैसे कि आप जानते हो कि 1940s के आसपास क्या हो गया था, वर्ल्ड वॉर का टाइम आ गया था। कौन सा वर्ल्ड वॉर? वर्ल्ड वॉर 2 का, ठीक है ना। आप जानते हो कि वर्ल्ड जो वॉर था, पूरी दुनिया की जो विश्व युद्ध की तैयारी थी, वो हो रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो ब्रिटिश का बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था कि यार सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है। पहले वर्ल्ड वॉर में भी हालत खराब हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत ज्यादा टेंशन था। तो उन्होंने डिसाइड किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, तो ये जो ब्रिटिश थे वो लगे हुए थे लड़ाई की तैयारी में। तो उसी बीच क्या हो गया कि हमारे जो इंडियन लोग थे, इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था दोस्तों, जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। क्योंकि यार हमारे इंडिया के भी जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है, ब्रिटिश ऑलरेडी टेंशन में, तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर का जो मूवमेंट है ना, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं आजादी के लिए, इसको और ज्यादा तेज कर देंगे। अब और ज्यादा तेज कर रहे थे तो ब्रिटिश लोग की हालत खराब हो गई। तो ब्रिटिश ने सोचा यार कि यार ये वर्ल्ड वॉर के टाइम में यार इंडियंस लोगों ने अपना जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस था वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा ये लोग और स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इंडिया को आजादी दिलाने के लिए बहुत सारी चीज कर रहे हैं। तो ब्रिटिश के जो रूलर्स थे, जो ब्रिटिश के कंट्रोलर्स थे, जो गवर्नमेंट थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ यार, जैसे ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो जाएगा और हम क्या करेंगे, इंडिया को आजाद कर देंगे। हम जा रहे हैं इंडिया को आजाद करने, अब इंडिया विल बी द इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ये पूरा चीज वो लोग क्या कर रहे थे, प्लान कर रहे थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे थे। तो उस टाइम पे जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी हमारे इंडिया में, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप जानते हो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द मेन डोमिनेटिंग पार्टी उस टाइम पे। आप जानते हो कि बहुत सालों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे, उनका मेन प्रिंसिपल क्या था, सेक्युलरिज्म था। हर लेकर देखना, ठीक है ना, हर टाइप के लोगों को साथ में लेके चलना, सेक्युलरिज्म, ठीक है ना, जाति, ये सब चीज से परहेज। तो वो सब टाइप के लोग जो थे इन पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल थे, ठीक है ना, छोटे से छोटे जाति के, बड़ी से बड़ी जाति के, एंड साथ ही में हिंदू हो गए, दूसरे मुस्लिम माइनॉरिटी हो गए, ये सब टाइप के लोग इसमें शामिल थे, ठीक है ना, ऑल इंडियन कांग्रेस के इसमें। तो ब्रिटिश को ये बात पता थी कि यार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में हर टाइप के लोग हैं, सेक्युलरिज्म के ऊपर ये लोग बिलीव करते हैं। लेकिन यार उन्होंने दिमाग लगाया कि यार ये जो चीज है ना, हम पे भारी पड़ने वाला है। ये जो इंडिया एक साथ मिलकर यूनिटी दिखा रहे हैं ना, ये अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग यूनिटी दिखा रहे हैं, तो ये यूनिटी को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा ब्रिटिश ने दिमाग लगाया, और ब्रिटिश ने शुरुआत कर दिया डिवाइड एंड रूल। ये आपने सुना होगा, बहुत फेमस है ब्रिटिश का हथियार। डिवाइड करो, आपस में झगड़ा लगा दो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और लड़ाई करो, लड़ाई करवाओ, और हम फायदा उठाएंगे इस चीज का। तो ये ब्रिटिश लोग करते थे, डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते थे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया कि उसी दौरान जब ये डिवाइड एंड रूल का जब कार्यक्रम होने लगा, खासकर हिंदू मुस्लिम को लेके, तो वहां पे उसी दौरान एक अलग से लीग क्रिएट की गई, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। ये आपने सुना होगा, मुस्लिम लीग को बनाया गया, जिसमें नॉर्मली जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे जो कांग्रेस में शामिल थे, जिसमें जो मुस्लिम नेता थे वो अलग होके अपना अलग से पार्टी बनाने की कोशिश करने लगे, जिसको नाम दिया गया मुस्लिम लीग। तो यहां पे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो थे, 1930 की बात है, ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद इकबाल,
ठीक है, मोहम्मद इकबाल जो व्यक्ति थे 1930 के दौरान, ठीक है, और साथ ही में और भी कई सारे नेता जो थे उस दौरान क्या हो गया, जो कि एक वेल नोन पोएट थे, मोहम्मद इकबाल जो थे एक वेल नोन पोएट थे, उन्होंने ये मुस्लिम स्टेट का, एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट को बनाने का एक आइडिया सजेस्ट किया। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया में हिंदू भी थे बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के, और मुस्लिम भी थे, तो उन्होंने सोचा कि एक सजेशन दिया कि क्या हम करेंगे, एक मुस्लिम स्टेट ही क्रिएट कर देंगे। और बाद में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रहमत अली, ठीक है ना, एक और व्यक्ति थे चौधरी रहमत अली, इन्होंने सीधा सीधा सजेशन दे दिया कि एक कंट्री अलग बना दो, कि जो पाकिस्तान जो है उसको एक अलग से कंट्री बना दो जिसमें सब मुस्लिम जा सके। तो उन्होंने एक सजेशन दे दिया कि हम क्या करेंगे, पाकिस्तान को अलग कर देंगे, यानी कि इंडिया का जो हिस्सा है उस साइड वाला जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो उसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और जितने भी मुस्लिम्स इंडिया के हैं अगर वो जाना चाहेंगे वहां पे तो वो आप जा सकते हो। इस प्रकार से उसने सजेशन दे दिया। तो उस टाइम पे जो बैरिस्टर थे जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो नाम आपने बहुत फेमस है यार, सुना ही होगा, ठीक है ना, मोहम्मद अली, ठीक है, जिन्ना, जो कि उस वक्त के क्या थे, बैरिस्टर थे। बैरिस्टर मतलब बोलते हैं ना लॉयर टाइप, ठीक है, थोड़े हायर पोस्ट के होते। तो बैरिस्टर जो थे इनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने दो नेशन का थियरी रखा, ठीक है। अब दो नेशन का थियरी मतलब हम जब आजाद हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इंडिया को सेपरेट कर देंगे, और जितने भी मुस्लिम साइड के जो लोग हैं जो सपोर्ट चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारा देश अलग हो, तो उनको अलग कर देंगे। तो हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे जो ब्रिटिश ने आग लगाई थी ना, तो वो चीज यहाँ पे फॉलो अप होती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है। और सेम यहाँ पे सेपरेट मुस्लिम नेशन बनाने का इरादा करते गए, और उन्होंने डिसाइड कर दिया कि वो जो सेपरेट नेशन बनेगा उसका नाम रखा जाएगा पाकिस्तान। तो ये पूरा थियरी जो है होने लगा, और ये प्रोपोगंडा जो है जिन्ना जो थे, बैरिस्टर जिन्ना थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, एंड मुस्लिम लीग उन्होंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, ठीक है। तो ये सब चीज हो रहा था, लेकिन उसी दौरान एक जो ब्रिटिश व्यक्ति थे जिनका नाम था वेवेल, वाइसरॉय जो थे, उनका एक प्लान आया। क्या था प्लान, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वेवेल का प्लान, ठीक है, वेवेल प्लान क्या था। वेवेल कौन थे, विसरॉय थे उस टाइम पे इंडिया के, ठीक है, ठीक है, वाइसरॉय थे। अब जो वेवेल थे उन्होंने क्या बोला यहां पे कि जून 1945 की बात है, देखो आजादी के लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है। तो जून 1945 में इस दौरान क्या होने लगा, इस दौरान जो वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल जो थे उस वक्त के इंडिया के जो वाइसरॉय थे, उन्होंने क्या कर दिया, ये प्लान को ड्रीव कर लिया, यानी निकाल लिया। अब यहां पे क्या कर दिया, यहां पे उन्होंने एक प्लान बनाया जिसमें क्या बोला गया कि अलग अलग प्रोविजंस क्रिएट किया गया हिंदू के लिए, अलग अलग प्रोविजंस क्रिएट किया यहां पे मुस्लिम्स के लिए यहां पे, ठीक है, और जितने भी अलग अलग टाइप के माइनॉरिटीज है, जैसे हिंदू मुस्लिम्स हो गए, दलित हो गए, इस प्रकार के लिए प्रोविजंस अलग अलग क्रिएट करने लगे वहां पे, ठीक है। और यहां पे जो मुस्लिम मेंबर्स थे वाइसरॉय में, तो उसमें उसको शामिल कर दिया गया, और एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी, जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थे उस मीटिंग को कंडक्ट किया गया था, ठीक है। कहां पे किया गया था, शिमला में। शिमला में एक मीटिंग कंडक्ट किया गया था जिसमें मेनली जितने भी बड़े बड़े मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टीज है उस टाइम पे, जितने भी मेन थे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, ठीक है, और भी जो बड़े नेता थे, उनको उस मीटिंग में बुलाया गया, उस मीटिंग में उनको शामिल किया गया। एंड उसके बाद कि जो हमारे ये थे, कहां के, हमारे नहीं उनके, ठीक है। तो बैरिस्टर जो जिन्ना थे, ठीक है ना, उन्होंने अपना प्लान को सजेस्ट किया नॉर्मली यहाँ पे, ठीक है ना, और उन्होंने नेम्स जो है रिप्रेजेंट करने शुरू किए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को अपना नेम वगैरह सजेस्ट करने की कोशिश कर दी गई। बट जो कांग्रेस थी वो ये नहीं चाहती थी। कांग्रेस ने क्या किया था, अपोज किया था। तो कांग्रेस इस चीज के खिलाफ थी, जिसके वजह से क्या हो गया कि जो वेवेल का जो थियरी था वो क्या हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो उसने थियरी बनाया था, जो प्रोविजंस बना रहे थे, वो यहां पे अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि जब जिन्ना ने उस चीज को रखा सामने, तो जैसे कि पार्लियामेंट में क्या होता है, कोई एक पार्टी अगर ये बिल को पास करना चाहेगी तो जितने भी मेंबर से बाकी लोग को भी वोटिंग करना पड़ता है कि हाँ इस हिसाब से सब लोग की सहमति है, मतलब 51% सहमति है, तो चलो ये चीज होगा। लेकिन यहां पे जब बात हो रही थी तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसने अपोज किया इस थियरी को, वेवेल की थियरी को, इसीलिए जो वेवेल थियरी जो था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ये सक्सेसफुल नहीं हुआ इसीलिए उसके बाद एक और थियरी आया जिसको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट थियरी, ठीक है ना, कैबिनेट थियरी, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं कैबिनेट मिशन, कैबिनेट थियरी मिशन, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली क्या था ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैबिनेट थियरी में क्या हो गया, बेसिकली जो जैसे कि वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे चल रहा था, जैसे कि आप जानते हो कि 1945 के लगभग आसपास जो वर्ल्ड वॉर था वो एंड हो गया, ठीक है ना। जब एंड हो गया, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया यहां पे, तो ब्रिटिश रूलर्स थे, उन्होंने मन बना लिया था कि अब हम क्या करेंगे, जो इंडिया है उसको आजाद कर देंगे। उन्होंने मन बना लिया था क्योंकि यार उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। अब ब्रिटिश थोड़ी कमजोर भी हो गई थी इंडिया में, और इंडिया में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस चल रहा था, वो एकदम पीक पे पहुंच चुका था। अब ब्रिटिश भी थक हार चुकी थी, अब हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इंडिया के लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए उन्होंने सोच लिया था कि हम इंडिया को क्या करेंगे, आजाद कर देंगे। तो उस टाइप के जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम के जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, और उनका नाम था दोस्तों एटली, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर एटली करके थे उनका नाम,
जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे एटली, उन्होंने क्या बोला कि इंडिया को भी अलग से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लेना चाहिए अपना। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, क्योंकि देखो देश संविधान से ही चलता है ना, एक कुछ तो रूल होना चाहिए उसमें। तो अकॉर्डिंग उसके हिसाब से अगर बात किया जाए कि इंडिया के लोगों को खुद को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लेना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन को बना लेना चाहिए। और उन्होंने माइनॉरिटीज को लेकर कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं बोला कि माइनॉरिटीज का क्या होगा। जैसे उन्होंने बोला कि हम आजाद तो कर देंगे, लेकिन माइनॉरिटीज को लेकर उनके पास कोई प्लान नहीं था, कोई इशू उन्होंने किया था, प्रोविजन उन्होंने नहीं बनाया था। ये तो क्योंकि बाकी जो चीज थे वो तो हो रहे थे ना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को लेके अलग नेशन बनाना है, पाकिस्तान बनाना है, ये सब चीज तो चल ही रहा था। लेकिन उन्होंने इस बात को, यहाँ पे इशू को नहीं कंसीडर किया, माइनॉरिटीज को नहीं कंसीडर किया। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर्स की बैठक वगैरह होगी और उसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्लिप्स एंड अलेक्जेंडर जो थे, उन्होंने जो इंग्लैंड का जो ब्रिटिश का जो प्लान था उसको इंडिया के सामने प्रस्तुत किया यहाँ पे, जिसमें इंडियन लीडर्स भी शामिल थे, बहुत बड़े बड़े इंडियन लीडर्स शामिल थे। और वो एक मिशन बैठा था, मतलब एक तरीके से कैबिनेट लोग बैठे थे, जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बड़े इंडिया के भी लीडर्स बैठे थे, इंग्लैंड के भी कुछ लीडर्स बैठे थे। ये सब डिसीजन लिया गया उस मिशन के अंदर और इसीलिए उसका नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। क्या नाम रखा? कैबिनेट मिशन। और उसी दौरान कुछ प्रोविजंस, कुछ प्लान बनाए गए, ठीक है ना, कि किस प्रकार चीजें होंगी। लेकिन कुछ कुछ चीजें जो थी फिर भी वो कांग्रेस को पसंद नहीं थी, जो चीज प्लान बना रहे थे माइनॉरिटीज को लेकर या फिर कुछ भी, तो वो कांग्रेस को बहुत सारी चीजें पसंद नहीं थी और इसीलिए बहुत सारे प्रोविजंस नहीं बनाए गए। इंडिपेंडेंट स्टेट, मुस्लिम के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए नहीं बनाया जाए, उसके लिए कोई प्रावधान, कोई प्रोविजंस नहीं बनाए गए, बिकॉज कांग्रेस जो थी थोड़ा बहुत अपोज कर रही थी। और इसीलिए ये जो कैबिनेट मिशन था ये भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है, बहुत अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मतलब पूरा तरीके से, मतलब थोड़ा बहुत इसमें सक्सेसफुल मिला लेकिन बहुत अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और इसीलिए बहुत सारे अदर भी मिशन, बहुत अलग अलग थियरीज भी आने लगे। लेकिन वो जो थियरी क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया की जो अंतरिम गवर्नमेंट बोलते हैं, अंतरिम गवर्नमेंट मतलब एक क्विक, एक सडनली एक गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, तो अंतरिम गवर्नमेंट इंडिया की कैसे बनी। फिर हम लोग एक्शन डे के हिसाब से बात करें कि उस दिन क्या क्या हुआ, किस प्रकार इंडिया की चीजें होने लगी। फिर धीरे धीरे माउंट बैटन जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने क्या प्लान बनाया था इंडिया को लेके। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत मजेदार चैप्टर है क्योंकि फाइनली इंडिया को आजादी मिलने जा रही थी और आप देख भी रहे हो कि मैं भी कितना एक्साइटेड हूं कि किस प्रकार इंडिया को आजादी मिले, ये आपको पता चले, तो ये हम बताने के लिए रेडी हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं इसके आगे का जो पार्ट है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 के लिए फटाफट से आप इंतजार कर लेना, हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोस लेकर आ जाएंगे और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की फटाफट से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त हो जाए। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों एंड शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो दोस्तों। एंड साथ ही में फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।